अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है हमारी सेहत के मुताल्लिक 5 ऐसी बातें जो हमारा पसीना बताता है। आप जानते हैं कि पसीना हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा करता है। इस काम के लिए जिस्म में मौजूद पसीना छोड़ने वाले ग्लैंड्स एक नमकीन पानी खारिज करते हैं। गर्म मौसम के अलावा पसीना किसी भी जज्बाती या संजीदा मेडिकल सूरत हाल के वक्त खारिज होता है। माहिरीन का कहना है कि इंसान जब बलोगत की उम्र को पहुंचता है तो पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स खुद ब खुद खुल जाते हैं और आम तौर पर इंसान की आखिरी सांस तक खुले रहते हैं। और अगर आपको कभी पसीना नहीं आया तो ये कोई बीमारी भी हो सकती है। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ अक़साम के पसीना जात को ज़िक्र करेंगे ताकि आप जान सकें कि वो सेहत के मुताल्लिक किन इलामात को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी इसी किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है ज़्यादा नमकीन पसीना। आँख से बहने वाले आंसुओं की तरह पसीना भी आम तौर पर नमकीन होता है, लेकिन अगर ये आम हालत से ज़्यादा नमकीन है और आँख से बहते हुए आँख में चुभ रहा है या जिस्म के किसी कट पर लगकर जलन महसूस हो रही है तो ये इलामत है कि आप में सोडियम की कमी पैदा हो रही है। और सोडियम की कमी कई ख़तरनाक बीमारियों को दावत दे सकती है, जैसे डिहाइड्रेशन। इसलिए आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। दूसरे नंबर पर है कम पसीना। रब्बे कायनात ने हर आदमी को मुख्तलिफ जिस्म अता किया है, इसलिए किसी को ज़्यादा पसीना आता है, किसी को कम। लेकिन अगर आपको बहुत कम या बिल्कुल पसीना नहीं आता तो ये एक बीमारी है जिसे मेडिकल साइंस में इनहाइड्रेशंस कहा जाता है। और इस बीमारी की वजह से जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट एग्जॉशन हो सकती है और ये तमाम इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। इसलिए ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करना चाहिए। तीसरे नंबर पर है बहुत ज़्यादा पसीना। कम पसीना आने की तरह बहुत ज़्यादा पसीना आना भी एक बीमारी है जिसे हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है और ये आमतौर पर सर्दियों में बगैर किसी वजह के ज़ाहिर होती है। ख़वातीन में मेनोपाज के मौका पर भी पैदा हो जाती है। बाज़ सूरत हाल में ये एक संजीदा प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब बहुत ज़्यादा पसीना आने के साथ आपका वज़न बिला वजह तेज़ी से गिर रहा हो। तो इस हालत में भी आपको फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। चौथे नंबर पर है बहुत ज़्यादा गंदी बदबू वाला पसीना। पसीने की आमतौर पर कोई बू नहीं होती, लेकिन जब जिस्म पर मौजूद बैक्टीरिया इसके अंदर अफजाइश करते हैं तो इससे बदबू आना शुरू हो जाती है। और इस बदबू का आम तौर पर ताल्लुक आपकी खुराक, आपके माहौल और कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करने पर होता है जो पसीने में बदबू पैदा करते हैं। इसलिए अगर आपके पसीने से भी बदबू आती है तो इन चीज़ों पर गौर करें और थोड़ा चेंज लाकर आप इस पसीने की बदबू से निजात हासिल कर सकते हैं। पांचवें और आखिरी नंबर पर है प्रेग्नेंट ख़वातीन और उनका पसीना। प्रेग्नेंट ख़वातीन को आमतौर पर मामूल से ज़्यादा पसीना आता है। ये प्रेगनेंसी शुरू हो जाने की पहली निशानी होती है कि पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही जिस्म की स्मेल भी बदल जाती है। इसकी एक अहम वजह यह है कि जिस्म में खून की सप्लाई का अमल तेज़ हो जाता है ताकि बच्चे को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन परवरिश के लिए मिल सकें। ऐसे मौके पर माँ के लिए अच्छा होता है कि वो रोज़ाना ज़्यादा मिकदार में पानी इस्तेमाल करे, रोज़ाना नहाए, ढीले कपड़े पहने, मसालादार खानों से इज्तनाब करती रहे।
میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو صحت و عافیت کے ساتھ اچھی صحت مند زندگی سے نوازے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔